Good afternoon, students. Our today's topic of discussion is from plus one principle of mathematical induction. Very important method बेटा. किसी भी आपने statement को if there is any kind of statement और हमने उसको prove करना है, we can prove it with the help of principle of mathematical induction, and this principle is applicable only the statement related to natural numbers. ठीक है. I am again repeating. This principle is based on the result based on only natural numbers. Okay, so let us start with the principle of mathematical induction. Very important method, very useful method to proving the statement. ठीक है बेटा. What is a statement? Suppose P and B any statement. Statement बेटा क्या है? जैसे आपने प्रीवियसली सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हम उसको सिग्मा एन के साथ रिप्रेजेंट करते थे. तो कोई भी अगर एन नेचुरल नंबर है, अगर हम उसका सम ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू. दिस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट. सिमिलरली 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square. Sum of squares of first n natural number, it is equal to n plus 1 2n plus 1 over 6. These are called the statements. पहले हमने इसको एज ए रिजल्ट यूज किया था while doing in sequence and series, जब हम बेटा AP और GP में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे. अगर कोई भी उसमें ये सिचुएशन आती थी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हम उसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे n इंटू एन प्लस वन ओवर टू. सिमिलरली स्क्वेयर्स के लिए, उसके लिए भी हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज करते थे. अब यहाँ पे हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है? हाउ टू प्रूव इट. हाउ वी कैन शो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रूफ. इस प्रूफ को हम करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं PMI. आगे जाके भी फ्यूचर में भी आपको कोई भी थ्योरम प्रूव करनी हो, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स, वी कैन प्रूव इट इजीली बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. चाहे बेटा किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आपका रिजल्ट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर है, कोई भी स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू वांट टू प्रूव इट, you can prove it using principle of mathematical induction. अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल, बिफोर स्टार्टिंग द मेन कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ इंडक्शन एक्चुअली बेटा क्या है? इससे रिलेटेड बेटा दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिडक्शन, एक होता है इंडक्शन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिडक्शन. डिडक्शन क्या होता है? अगर हम किसी जनरल रिजल्ट से, जनरल कॉन्सेप्ट से आप स्पेसिफिक रिजल्ट पे जाते हो, इफ वी मूव फ्रॉम जनरल कॉन्सेप्ट टू स्पेसिफिक रिजल्ट. स्पेसिफिक रिजल्ट, कोई चीज हमें हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में है, जनरल एक रिजल्ट है, वहां से हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे जाते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज पे जाते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्शन. फॉर एग्जांपल, मैं मैथमेटिक्स में ही एक एग्जांपल लेता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स. वी नो एनी नंबर ऑफ द टाइप p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसको क्या बोलते हैं? अगर कोई भी नंबर इस कैटेगरी में है, p ओवर q फॉर्म में, p और q अगर दोनों इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज बेटा कॉल्ड ए रैशनल नंबर. दिस इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर. ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है. अगर मैं इसमें वैल्यूज फिल कर दूं, आई विल से 1 ओवर 2 इज ए रैशनल नंबर, -2/3 is a rational number, 7/5 is a rational number, like this. तो एक जनरल कॉन्सेप्ट से मैं स्पेसिफिक वैल्यूज पे आ रहा हूं.
दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। अगर हम जनरल से स्पेसिफिक पे आते हैं, ठीक है, आप कोई और एग्जांपल लेते हो, ऑल द ह्यूमंस ईट फूड, ऑल द ह्यूमंस ईट फूड, ये क्या हो गया? जनरल कॉन्सेप्ट। अब मैं इस पे स्पेसिफिक पे आता हूं, रवि ईट्स फूड, सुरेश ईट्स फूड, ये क्या है? स्पेसिफिक। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आ गया कि दे आर ईटिंग फूड, और पहले मेरा जनरल कॉन्सेप्ट क्या था? ऑल ह्यूमंस ईट फूड। तो whenever we will move from general to specific, this is called deduction। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस है इंडक्शन। अब बेटा इंडक्शन में क्या होगा? नाउ आई एम कमिंग टू द वर्ड इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन अगर हम पर्टिकुलर वैल्यूज से जनरलाइज पे जाए, ठीक है, if we move from particular values to particular values, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक वैल्यूज टू जनरल, जनरल वैल्यू। अगर हम स्पेसिफिक से या पर्टिकुलर वैल्यू से बेटा जनरल पे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। जैसे अगर हम मैं वही रैशनल नंबर की ही एग्जांपल लेता हूं, आई एम सेइंग 2/3 इज ए रैशनल नंबर, 1/4 इज ए रैशनल नंबर, -2/4 इज ए रैशनल नंबर, एंड सो ऑन। अगर मुझे इसको सबको जनरलाइज करना हो तो आई विल सी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर वैल्यूज प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसको जनरलाइज क्या करूंगा? आई विल से एनी नंबर ऑफ दिस टाइप p over q where p and q are integers and q is not equal to 0, that can be considered as a rational number। तो मैंने ये स्पेसिफिक वैल्यू से जनरल वैल्यू पे कन्वर्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। वो ह्यूमंस वाली एग्जांपल, सुरेश ईट्स फूड, रमेश ईट्स फूड, सतीश ईट्स फूड, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, ऑल द ह्यूमंस ईट फूड, जितने भी ह्यूमन हैं दे विल डेफिनेटली ईट फूड, तो ये क्या हो गई? जनरलाइजेशन हो गई। तो व्हेन एवर वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक वैल्यूज टू जनरल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन, वी आर यूजिंग द वर्ड इंडक्शन, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, हमने इसको प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। फॉर ऑल नेचुरल नंबर को प्रूव करने का मतलब हमने इसको प्रूव करना है कि हमने इसको एक जनरलाइज प्रूव करना है, ठीक है। हम एक एक वैल्यूज को चेक थोड़ी करेंगे, हम कुछ वैल्यूज के लिए उसको चेक करेंगे, अज्यूम करेंगे, और उसके बाद उसके बेसिस पे वी विल डिक्लेयर दैट कि गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम स्पेसिफिक वैल्यूज से जनरल रिजल्ट पे जा रहे हैं। जनरल रिजल्ट हमारा क्या है? वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ बेटा आई एम गोइंग फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट Pn बी एनी स्टेटमेंट। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला स्टेप, 3 स्टेप में हम इस रिजल्ट को डील करेंगे। पहला स्टेप, अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n is equal to 1। That is, we have to show that P of 1 is true। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और राइट हैंड साइड भी होगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ले लेनी है, वो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। राइट हैंड साइड में जो आपके पास रिजल्ट की फॉर्म में दिया हुआ है n, उसमें भी आप n को 1 पुट करोगे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 1 के लिए सेम आ जाती हैं, वी विल से रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है स्टेप 2।
हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि रिजल्ट जो है वो 1 के लिए ट्रू है, वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इफ इट इज वेरीफाइड देन इन स्टेप 2 सपोज या अज्यूम दैट द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो गिवन रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने सीधा डायरेक्ट जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें n की जगह आप डायरेक्टली k पुट कर दोगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिजल्ट k के लिए ट्रू है। तो सो फार हमने 2 स्टेप्स यूज कर लिए कि अगर रिजल्ट आपका 1 के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूव किया, चेक करके देखा दोनों तरफ। ठीक है, पहली टर्म डाली और राइट साइड पे n की जगह 1 फिल किया and we have shown that the result is true for n is equal to 1. Or after that, in second step, what we will do? We will suppose that the result is true for n is equal to k. And the third step, the most important step, after completing these two steps, now we will show that result is true for n is equal to k plus 1। हम ये शो करके दिखाएंगे कि जो हमारा रिजल्ट है, हमारी जो स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहां पे आपके तीनों स्टेप्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं, पहला स्टेप बेटा मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 देन show that we will suppose that the result is true for n is equal to k, then we will show that the result is true for n is equal to k plus 1। this step we have to prove, ये वाला स्टेप हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और अगर रिजल्ट इसके लिए ट्रू हो जाता है देन वी कैन डिक्लेयर दैट बाय इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए ये रिजल्ट बेटा होल्ड कर रहा है। ठीक है, दिस इज द बेसिक वे हाउ वी कैन प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर द स्टेटमेंट्स विच डील विद नेचुरल नंबर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever there will be any kind of statement, what we have to do? First step, we will check the result is true for n is equal to 1 or not. Second step, we will assume that the result is true for n is equal to k, and in the last step we will show that the result is true for n is equal to k plus 1। लास्ट स्टेप को हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, ये हम सपोज करेंगे। पहला स्टेप वैसे इजीली ट्रू हो जाएगा, दोनों साइड पे आप लेफ्ट साइड पे पहले फर्स्ट वाली टर्म लोगे, वो आपका n इज इक्वल टू 1 हो गया। राइट हैंड साइड पे आप n जो भी आपका n में रिजल्ट है उसमें आपने n की जगह 1 फिल करना है, और अगर दोनों के आंसर इक्वल आ जाते हैं we will declare that the result is true for n is equal to 1। तो combining all the three results we can conclude that we can declare that by induction result is true for all n belonging to set of natural numbers। तो this is the basic method of principle of mathematical induction। तो very easy method, I will explain it with some examples। तो first of all just go through all the 3 steps, extremely important, very easy and very very useful, बहुत ही यूजफुल होंगे। कोई भी थ्योरम, कोई भी रिजल्ट अगर नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दोज रिजल्ट्स। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन some questions and using this concept on those questions। ठीक है, let us start with some questions beta। just go through all the statements, all the 3 steps। now here is the first question is prove by induction that sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 so on up to n, it is equal to n into n plus 1 over 2। रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
हमें लोअर क्लासेस से भी पता होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है, ठीक है। अगर हमने 10 नेचुरल नंबर्स का सम लेना है, 20 का, 50 का, तो हम उसको ऐड नहीं करते। इट इज़ एपी का एपी सीरीज भी बन रही है, आप डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई भी कर सकते हो, याद भी करते हो। लेकिन यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमने इसको प्रूव करना हो, रिजल्ट वी आर फेमिलियर विद दिस रिजल्ट, बट हियर वी आर गोइंग टू प्रूव इट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ये पूरी की पूरी हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वी कैन कंसिडर इट एज Pn, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो विच इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट हमारा जो पहला स्टेप, वी विल वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड उसमें पहली टर्म क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में मेरे पास n की फॉर्म में रिजल्ट है, यहां पे बेटा मैं n की जगह 1 फिल करूंगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, रिप्लेस n बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2। तो आई एम गेटिंग हेयर 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2 इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आया 1, राइट हैंड साइड में भी क्या आया 1। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and both are equal to 1. So I can declare that the result is true for n is equal to 1. So therefore it is verified, result is true for n is equal to 1. पहला स्टेप डन हो गया। Now let us come to the second step, step 2. Suppose result is true for n is equal to k. Suppose result is true for n is equal to k. Let us suppose कि रिजल्ट जो है वो n is equal to k के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट अगर मैं n को k के साथ रिप्लेस कर दूं तो इट विल होल्ड। आई एम सपोजिंग इट। तो दैट इज 1 plus 2 plus 3 plus k, it is equal to k into k plus 1 over 2. Result is true for n is equal to k. I have supposed it. Now I will use the second step result in step 3 to prove that the result is true for n is equal to k plus 1. Now I am coming to step 3. For n is equal to k plus 1. For n is equal to k plus 1. What I need to prove? What I need to prove? To prove अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को k plus 1 टर्म्स तक लेके जाता हूं तो जहां n है n की जगह k plus 1 आ जाना चाहिए। k plus 1 इंटू k प्लस 2 ओवर 2, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। आई विल हैव टू शो कि अगर मैं अपने रिजल्ट को k प्लस 1 टर्म्स तक एक्सटेंड करूं तो जहां पे भी n है उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए k प्लस 1। तो लेट अस प्रूव इट। आई एम प्रूविंग हेयर। नाउ आई एम टेकन लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द, जो जिस चीज को हमने प्रूव करना है उसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1। अब सेकंड स्टेप में मैंने जो प्रूव किया था, जो सपोज किया था कि सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 बाय 2। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जगह जो सेकंड स्टेप वाला अज्यूम्ड रिजल्ट है उसको बेटा मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। तो इट कैन बी रिटर्न एज k इंटू के प्लस 1 ओवर 2 और साथ में k प्लस 1। टोटल टर्म्स मैंने k प्लस 1 ले ली और उसमें जो पहली k तक की टर्म्स है उसके लिए जो सेकंड स्टेप में मैंने रिजल्ट लिखा था कि सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 ओवर 2।
आई हैव रिटन ओवर हियर। नाउ इन दोनों को सॉल्व करके आई विल ट्राई टू रीच हियर, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों टर्म्स में से बेटा देखो कॉमन क्या है, k+1 इज कॉमन, आई हैव टेकन k+1 कॉमन। अगर मैं फर्स्ट टर्म में से k+1 कॉमन ले लेता हूं तो आई एम लेफ्ट विथ k/2 +1 इन द ब्रैकेट। आफ्टर टेकिंग एलसीएम k+1 हमारा ऑलरेडी बाहर है, 2 विल बी द एलसीएम, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा k+2। तो ओवरऑल आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया k+1 इंटू k+2/2, यही रिक्वायर्ड था। तो आई हैव गॉट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया आफ्टर टेकिंग k+1 टर्म्स एंड आई हैव प्रूव्ड दैट इट इज इक्वल टू k+1 इंटू k+2/2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। नाउ आई कैन से दैट result is true for n is equal to k+1. After showing this, we can declare that result is true for n is equal to k+1. Hence, by induction, given result is true for all natural numbers. Given result is true for all n belonging to set of natural numbers. तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इस रिजल्ट को अप्लाई किया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर। तो वेन एवर कोई भी स्टेटमेंट आपके पास नेचुरल नंबर बेस्ड स्टेटमेंट हो और यू वांट टू शो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने उसको प्रूव करके दिखाना है, तो वी कैन ईजिली प्रूव इट by using the steps of induction. Okay beta, I will do another example, just go through it. Let us discuss next example. Again we will apply this result on that example. Prove by induction, prove by induction that statement is 1 square plus 2 का square plus 3 का square up to n square, that is sum of squares of first n natural numbers. You all are familiar with this result. It is equal to n+1 2n+1 over 6. We want to prove this result using induction. Okay beta, so let us see. First of all, for n is equal to 1, step 1, पहला step, for n is equal to 1. अगर बेटा हम n को 1 लेते हैं तो what will happen? For n is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर, पहली टर्म जो है हमारी 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे डन हो गया। नाउ इन द राइट हैंड साइड n की जगह 1 फिल कर दो, रिप्लेस n बाय 1 इन द राइट हैंड साइड, 1 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 over 6। हाँ जी बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो यहाँ पे 1 ही रहा, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 बेटा 3, 6 over 6 दैट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गई। आफ्टर पुटिंग n is equal to 1 on the right hand side, we are again getting 1, so therefore we can say left hand side is equal to right hand side for n is equal to 1. So we can say result is true for n is equal to 1. Result is true for n is equal to 1. 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो गया। अब 1 के लिए ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप, लेट अस कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा क्या आएगा?
Step 2, we will suppose that the result is true for n is equal to k. Suppose result is true for n is equal to k. हम ये सपोज करेंगे कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसके लिए क्या करना है, जो आपकी स्टेटमेंट है जस्ट आप n को k के साथ रिप्लेस कर दो, तो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो ऑन अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। दिस विल बिकम आवर स्टेटमेंट अगर हम रिजल्ट में गिवन रिजल्ट में n को k के साथ रिप्लेस कर दें, तो दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हमने सपोज कर लिया। अब इसी के बेसिस पे हमने जो मेजर टॉपिक है, जो मेजर हमारा रिजल्ट है स्टेप 3 वाला, उसको प्रूव करके दिखाना है। नाउ लेट अस कम टू द स्टेप 3। यही मेजर पार्ट होता है इंडक्शन में। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 what will happen? For n is equal to k plus 1, तो we wish to prove that, हम पहले यहां पे लिख लें कि हम एक्चुअली क्या शो करना चाहते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो ऑन अप टू k स्क्वायर से नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1, तो n की जगह यहां पे आया k प्लस 1, n प्लस 1 की जगह बेटा हो जाएगा k प्लस 2, और इधर हम यहां पे अगर फिल करें n की जगह k प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 3 ओवर 6। ये रिजल्ट हमने शो करके दिखाना है k प्लस 1 के लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू रीच एट द राइट हैंड साइड। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये सारी है, तो इट विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सो ऑन अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा एज वी हैव डन इन स्टेप 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स, उसके लिए रिजल्ट हमारे पास है। तो यहां से लेकर यहां तक हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे और साथ में ये वाला कंटिन्यू होगा, और दोनों को सॉल्व करके आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो लेट अस ट्राई। तो यहां से लेकर यहां तक का रिजल्ट जो है दैट इज k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जो भी कॉमन टर्म वगैरह मिलती है उसको निकालते हैं बाहर। k प्लस 1 is common, take out k plus 1 common, we are left with k 2k plus 1 over 6, k plus 1 इसमें से भी बाहर आ गया, तो बाकी क्या रह गया, k plus 1। विद इन ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, k plus 1 is common, नीचे बेटा 6 is the LCM, ये k अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, और ये वाला 6 k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6k प्लस 6। अगर हम इसको ऐड करके सॉल्व करते हैं तो इट विल बी k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 ओवर 6। ये जो क्वाड्रेटिक है वी विल फैक्टराइज इट। 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो इट विल बी, तो ये बन जाएगा आपका, तो देयरफॉर अगर बेटा इसके फैक्टर बनाते हैं इट विल बी k प्लस 2 इंटू 2k, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 ओवर 6। अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये बन जाएंगे k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 ओवर 6। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमने जो प्रूव करके दिखाना था k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 ओवर 6, वी हैव गॉट दैट वन, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, k तक का रिजल्ट हमने स्टेप 2 में अज्यूम कर लिया था, हमने उसको एक्सटेंड कर लिया k+1 तक। ठीक है, k+1 तक एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे आपने आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें भी आप n की जगह k+1 फिल कर लो कि हमें पता, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने प्रूव क्या करके दिखाना है। ठीक है, कि हमारा जो लास्ट में जो स्टेप 3 है, द मेजर स्टेप, उसमें हमने क्या प्रूव करके दिखाना है अगर हम k+1 तक रिजल्ट को लेके जाते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, जो 1 से लेकर k तक की टर्म थी उसका रिजल्ट हमारे पास स्टेप 2 में था, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। इन दोनों में से कॉमन वगैरह निकाल के इसको फैक्टर बना के सॉल्व किया, वी हैव गॉट दिस वन, तो विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर वी कैन डिक्लेयर दैट result is true for n is equal to k+1. Result is true for n is equal to k+1. Hence by induction given result is true for all n belonging to natural numbers. Given result is true for all n belonging to set of natural numbers. तो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे देखी है। ठीक है, हम और भी अभी एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और दिस इज द वे आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द पॉइंट नाउ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है सबसे पहले आपने n को 1 पुट करना है, चेक वेदर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. Then in the second step we will suppose that result is true for n is equal to k, and in the last step we will prove that the result is true for n is equal to k+1. So combining all this we can conclude that the given result by induction is true for all natural numbers. ठीक है, तो let us discuss more example related to this concept. Another question is, question है बेटा, I have a statement prove by induction that 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 so on plus 1 over n into n plus 1 equal to n over n plus 1. I want to prove this result by induction. So let us start. जो हमारा बेसिक रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, we have to show whether the result is true for n is equal to 1 or not. For n is equal to 1 बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहली टर्म 1 over 1 into 2, 1 over 1 into 2 it is equal to 1 by 2, and right hand side उसमें भी n की जगह आप 1 फिल करोगे, it will be 1 over 1 plus 1, again we are getting 1 by 2. So we can conclude that left hand side और right hand side दोनों सेम आ रही हैं अगर आप n को 1 ले रहे हो. So therefore left hand side is equal to right hand side. So that means result is true for n is equal to 1. Result is true for n is equal to 1. Second step, for n is equal to k. Suppose that the result is true for n is equal to k. I am supposing here that the result is true for n is equal to k. तो it means जो भी मेरी स्टेटमेंट है सॉरी बट
1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 so on 1/k into k plus 1 is equal to k/k plus 1. Suppose the result is true for n is equal to k, तो just replace n by k, n को आप k के साथ रिप्लेस कर दो. ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया. नाउ मेजर स्टेप 3, I want to show that the result is true for n is equal to k plus 1. For n is equal to k plus 1, what I need to prove? I have to show that 1/1 into 2, 2 into 3, so on, ये मेरा k तक का रिजल्ट है. I will extend it to k plus 1. जब मैं इसको k plus 1 में एक्सटेंड करूंगा तो k की जगह क्या हो जाएगा? k plus 1. k plus 1 की जगह क्या हो जाएगा? k plus 2. तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी k plus 1 इंटू k plus 2. और रिजल्ट में क्या आएगा? k तक का रिजल्ट मेरे पास क्या था? k ओवर k plus 1. तो ऊपर k है तो k की जगह क्या हो जाएगा? k plus 1. नीचे हो जाएगा k plus 2. दिस इज द रिजल्ट विच आई वॉन्ट टू प्रूव. मुझे ये शो करके दिखाना है इफ आई विल एक्सटेंड माई रिजल्ट टू k plus 1, तो ये आउटकम आना चाहिए. ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ स्टेप 3. तो लेफ्ट हैंड साइड आई एम राइटिंग हियर, left hand side is equal to 1/1 into 2, 1/2 into 3, so on 1/k into k plus 1. next term 1/k plus 1 into k plus 2. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है. तो अप टू k तक के लिए मैंने जो सपोज किया था रिजल्ट k/k plus 1. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो सेकंड स्टेप में रिजल्ट है वो सपोज किया हुआ रिजल्ट, वो मैं बेटा यहां पे फिल करूंगा k/k plus 1. और साथ में ये वाला रिजल्ट ऐड हो गया 1/k plus 1 into k plus 2. इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है एंड आवर मोटिव इज टू रीच हियर. ठीक है, तो इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या निकलेगा? 1/k plus 1 इज कॉमन. तो यहां पे क्या बचा? k. और इधर क्या बचा? k plus 1 कॉमन लेने के बाद 1/k plus 2. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं आई विल गेट 1/k plus 1. k plus 2 इज द एलसीएम. तो ये ऊपर k के साथ मल्टीप्लाई होगा k² प्लस 2k और साथ में ये वाला 1. तो बेटा k² प्लस 2k प्लस 1, वी हैव ए फॉर्मूला k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इट कैन बी रिटर्न एज, आई विल अरेंज दिस स्टेप सो दैट आई कैन राइट. तो रिजल्ट मुझे प्रूव करके दिखाना है k plus 1 over k plus 2. तो आई विल गेट हेयर 1/k plus 1. ऊपर बेटा फॉर्मूला बन गया आपका k plus 1 का होल स्क्वायर और नीचे है k plus 2. एक k plus 1 एक k plus 1 के साथ कैंसल और आई एम लेफ्ट विथ k plus 1 over k plus 2. तो यही मेरी रिक्वायरमेंट थी. अगर मैं अपने रिजल्ट को k plus 1 टर्म्स तक लेके जा रहा हूं तो मेरा आउटकम जो है वो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? k plus 1 over k plus 2. दैट आई हैव गॉट विच इज आवर राइट हैंड साइड. सो नाउ I can conclude that result is true for n is equal to k plus 1. Hence, by induction, we can conclude that, I can say that given result is true for all natural numbers. Given result is true for all n belonging to natural numbers. Is it clear to all?
सबसे पहला स्टेप बेटा क्या किया था हमने, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें आपने n की जगह 1 फिल करना है एंड वेरीफाई दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में 1 का मतलब पहली टर्म आपने कंसिडर करनी है, राइट हैंड साइड में आपने n की जगह 1 फिल करना है। तो अगर दोनों आंसर सॉल्व करके सेम आ गए इसका मतलब रिजल्ट जो है वो 1 के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपने सपोज करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आपने गिवन स्टेटमेंट में n को जस्ट k के साथ रिप्लेस करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो वो आपकी अजम्पशन हो गई और इसी अजम्पशन को जो हमने अज्यूम किया रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, यूज करेंगे कि अगर n को हम k+1 तक लेके जाएं तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, दिस वन, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। Principle of mathematical induction. I am taking different questions so that the result is very much clear to all of you. Write down another good question. Prove that by induction that 1/2 इंटू 5 ये मेरी बेटा स्टेटमेंट है, प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 एंड सो ऑन अप टू 1/3n-1 इंटू 3n प्लस 2 इक्वल टू n/6n प्लस 4। दिस इज माई स्टेटमेंट। वी हैव टू शो दैट बाय इंडक्शन ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रूव करके दिखानी है यूजिंग इंडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद जो हमारी स्टेटमेंट के रूल्स हैं, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे अगेन, स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर बेटा मैं n को 1 ले रहा हूं, व्हाट विल हैपन, लेफ्ट हैंड साइड में से n की जगह 1, दैट मीन्स दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, 1/2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। राइट हैंड साइड में आप n को 1 फिल करोगे, यू विल गेट इन द राइट हैंड साइड 6 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज अगेन डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 10, दोनों रिजल्ट सेम आ गए। सो वी कैन कंक्लूड दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए कंप्लीटली ट्रू है। नाउ सेकेंड स्टेप पे मूव करें, स्टेप 2। सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k। I have supposed कि रिजल्ट जो है n is equal to k के लिए ट्रू है। तो हम इसी रिजल्ट को k में ले जाएंगे, दैट मीन्स 1/2 इंटू 5, 5 इंटू 8 सो ऑन 3k-1, 3k प्लस 2 इक्वल टू k/6k प्लस 4। आपने n की जगह जस्ट k रिप्लेस कर देना है, ठीक है। 1 के लिए हमने शो कर दिया, 1 को हम डायरेक्टली शो करेंगे और k के लिए जस्ट आपकी जो स्टेटमेंट में n है, n को आपने k के साथ रिप्लेस कर देना है एंड यू विल गॉट। नाउ स्टेप 3, व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 सो ऑन। मैं अपने रिजल्ट को k+1 तक एक्सटेंड कर रहा हूं, इट विल बी 3k-1, 3k प्लस 2। इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, अगर मैं k की जगह k+1 लेता हूं तो आई विल गेट, यहां पे आ जाएगा बेटा 3k प्लस 2 पहली टर्म, k की जगह आपने k+1 पुट किया, 3k प्लस 3 माइनस 1, 3k प्लस 2। यहां पे मैं k की जगह 1 पुट करूंगा, आई विल गेट 3k प्लस 5।
दोनों के बीच में 3 टर्म का डिफरेंस है, ठीक है। 2 के बाद 5 AP बना रहे हैं, तो एक सीरीज बन गई 2, 5, 8 एंड सो ऑन। सेकंड सीरीज बन गई AP की 5, 8, 11। ये सारा कुछ आपने AP में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी nth टर्म इस तरह से बनेगी। तो रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, न्यूमिनेटर में आ गया k+1, डिनोमिनेटर में बेटा क्या आएगा, k की जगह मैंने अगर k+1 पुट किया 6k + 6 + 4 6k + 10, तो ये आउटकम मुझे चाहिए। आई नीड टू प्रूव दैट कि ये पूरा रिजल्ट k+1 ओवर 6k + 10 के इक्वल आना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी सारी लेफ्ट हैंड साइड है, 1/2 × 5, 5 × 8 सो ऑन, 3k - 1, 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5। लेफ्ट हैंड साइड में पहली k टर्म्स के लिए हमारे पास रिजल्ट है स्टेप 2 वाला। हम उस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यूजिंग द स्टेप 2 रिजल्ट। स्टेप 2 का रिजल्ट क्या कहता है कि ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है, k/6k + 4। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके साथ रिप्लेस करूंगा, k/6k + 4 प्लस बाकी k+1 वाली टर्म उसको साथ में अटैच करेंगे, 1/3k + 2 × 3k + 5। अगर बेटा मैं डिनोमिनेटर में से पहली टर्म में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो सिमेट्री बन जाएगी, यहां पे बन जाएगा 3k + 2। नाउ आई विल गेट हेयर k/2 कॉमन ले लेते हैं, 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5। आई हैव टेकन कॉमन ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो अब मैं थोड़ा ऊपर वाले स्टेप्स अरेज कर देता हूं ताकि मुझे प्रूव करने में, सॉल्व करने में थोड़ी स्पेस मिल जाए। तो नाउ हम जहां पे जो लास्ट स्टेप था उसको यहां पे रीराइट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू k/2 × 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 × 3k + 5। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है, आई नीड टू शो k+1/6k + 10 इन द एंड। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, 1/3k + 2 कॉमन, टेक आउट 1/3k + 2 कॉमन, और इसको कॉमन लेने के बाद आई एम लेफ्ट विद हेयर k/2 और इधर बेटा क्या बच गया, 1/3k + 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले पार्ट को विद इन ब्रैकेट जो कॉन्सेप्ट है वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो 1/3k + 2 मेरे पास कॉमन चल रहा है, तो अंदर एलसीएम लो, 2 × 3k + 5 इज द एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, k × 3k + 5 और इधर बेटा क्या आ जाएगा, 2, इधर आ जाएगा 2। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट मोर। तो इट विल बी 1/3k + 2, 2 × 3k + 5, ऊपर आ गया आपके पास 3k² + 5k + 2। अगर हम न्यूमिनेटर के बेटा फैक्टर बनाते हैं तो क्या फैक्टर बनेंगे, कन्वर्ट इट इनटू फैक्टर्स। एक फैक्टर बनेगा k+1 और दूसरा फैक्टर बनेगा 3k + 2। 1/3k + 2 एक फैक्टर बन जाएगा 3k + 2 और दूसरा फैक्टर बन गया k + 1। नीचे है मेरे पास 2 × 3k + 5। तो बेटा कॉमन फैक्टर 3k + 2 यहां पे कैंसिल हो रहे हैं, तो आई एम लेफ्ट विथ k + 1/2 × 3k + 5।
क्या मेरे पास बाकी रह गया, k+1 न्यूमिनेटर में से, डिनोमिनेटर में से क्या रह गया 6k+10, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यही रिजल्ट मुझे प्रूव करके दिखाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई हैव गॉट द रिजल्ट कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, अपने रिजल्ट को k+1 तक लेके जाते हैं, वी हैव शोन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो hence by induction it is true for all n, by induction it is true for all n belonging to natural number. So students, we have discussed some very important results, important questions related to induction, और पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्वेश्चंस को प्रूव करना है, कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करनी है रिगार्डिंग नेचुरल नंबर, जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस्ड हो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप यू हैव गॉट इट, और थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू बेटा, कंटिन्यू।